Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and I welcome you all with a very big heart on this channel. Our today's topic is Vygotsky's socio-cultural development theory. ठीक है? As we all know, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्याजेस की थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी. ठीक है? और आज हम लोग Vygotsky सोशो कल्चरल डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसके टाइटल से ही जाहिर हो रहा है सोशो कल्चरल. दैट मीन्स इस थ्योरी के अंदर सोसाइटी और कल्चर की एसोसिएशन होगी या फिर मोस्ट प्रोबेबली इसका जिक्र हो सकता है. ठीक है, सोसाइटी का और कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली. आगे चलते हैं, देखते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉलोइंग्स. ठीक है, हम लेसन में ये डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट दिया है Vygotsky ने हमें. ठीक है, क्या मेन थीम है इनकी थ्योरी की, सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है इनकी थ्योरी में, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद एजुकेशनल सेक्टर या फिर एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंटेशन या करिकुलम में क्या चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, टीचर्स कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर सकती हैं इस थ्योरी को पढ़ने के बाद और अपनी टीचिंग में वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं. ठीक है, क्रिटिक्स को देखेंगे. उसके बाद हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड Vygotsky. ठीक है, Vygotsky और प्याजे की थ्योरी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, दोनों की जो थ्योरी थी वो डेवलपमेंट पे रिलाई करती थी, लेकिन प्याजे ने अपनी थ्योरी में सोसाइटी और कल्चर का इन्फ्लुएंस तो जिक्र ही किया ही नहीं है. ठीक है, उन्होंने स्कीमास को, ठीक है, एसिमिलेशन को, अकोमोडेशन को, इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने टच किया, लेकिन Vygotsky ने प्याजे की थ्योरी में से कोई भी चीज़ें टच नहीं की, बल्कि उन्होंने सोसाइटी और कल्चर का इन्फ्लुएंस बताया बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्याजे एंड Vygotsky की थ्योरी दोनों कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे के. ठीक है, जो चीज़ें प्याजे की थ्योरी में है वो चीज़ें Vygotsky में नहीं है, जो चीज़ें Vygotsky में की थ्योरी में है वो चीज़ें आपको प्याजे में मिलेंगी. ठीक है, उसके बाद देखते हैं अबाउट Vygotsky. तो थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं Vygotsky का. लेव Vygotsky इनका पूरा नाम था. ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. इनकी जो थ्योरी थी, जो काम था, बहुत सारा रशियन लैंग्वेज में था. ठीक है, ये थ्योरी भी ट्रांसलेट की गई है. और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. जैसे कि प्याजे में हमने पढ़ा था कि वो कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ऐसे ही जो Vygotsky है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है. यानी जो बच्चा होता है वो सीखता है किन चीज़ों से, सोसाइटी से, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है. Vygotsky ये कहते हैं बहुत बहुत यंग एज में, यानी 38 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी. इनका बहुत सारा काम जो था वो जब चल ही रहा था, ठीक है, और इनकी डेथ हो गई. एंड ही फोकस्ड ऑन सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स. ठीक है, अब हम एस्पेक्ट्स फर्दर डिस्कस करेंगे इस लेसन में. 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं. ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं Vygotsky की थ्योरी में जो आपको बहुत ज़रूरी याद रखने हैं. सो द फर्स्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड लैंग्वेज एंड कल्चर. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन ही डिस्कस करें या सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड कल्चर. नहीं, आप लोग कल्चर भी पहले पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज भी, लेकिन बस याद ये रखना है कि 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे. ठीक है, कॉजेज थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू Vygotsky थ्योरी. ठीक है, अब अगर सोशल इंटरेक्शन देखें तो Vygotsky कहते हैं कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन से होती है. यानी जब वो सोसाइटी में बाहर निकलता है, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड सर्कल, पेयर्स से, नेबर्स से, रिलेटिव से, जो भी चीज़ें सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, उससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू Vygotsky.
लैंग्वेज बाद में आती है, वो लैंग्वेज को एज अ टूल कहते हैं, जिसको हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। और कल्चर से जो चीज़ें कल्चर में जो हमारी पीछे से हमारी फेस्टिविटीज़, हमारे ट्रेडिशंस, जो भी चीज़ें चलती हुई पहले से आ रही हैं, वो जो कल्चर में पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं, उनको देख के वो सीखता है और उनसे डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की। So according to Vygotsky, three important aspects हैं learning के: social interaction, language and culture. Terms you must know. Vygotsky ने अपनी थ्योरी में ये 3 important concepts हमें बता दिए गए हैं, जिसको हमें अपने जहन में डाल लेना, समझ लेना, इसको बहुत ज़रूरी है। So first one is zone of proximal development. आप इसको ZPD भी कह सकते हैं और ZPD भी कह सकते हैं, ठीक है। more knowledgeable other MKO and in the last scaffolding. हम इन तीनों को अपनी स्लाइड्स में आगे बहुत थॉरोली डिस्कस करेंगे, ठीक है, डीपली। एंड देन here is the slide of zone of proximal development or ZPD. This is an important concept that relates to the difference between what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. ठीक है, इसको मैं आपको पिक्चर से भी आगे समझाऊंगी zone of proximal development को। Vygotsky sees the zone of proximal development as the area where the most sensitive instructor or guidance should be given, allowing the child to develop skills they will then use on their own, developing higher mental functions. ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर के थ्रू। फर्स्ट ये देखें, ये जो अगर मैं यहाँ से एरो मूव करूँ, ये फुल क्या है, वेट फॉर सेकेंड, हाँ, ये फुल एरिया जो है, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे की लर्निंग हो रही है। दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO, ये फादर है। MKO मतलब वो पर्सन जो मोर नॉलेजेबल हो, ठीक है। आपके पेयर्स भी हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इट रेफर्स टू समवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर, ठीक है। समवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर, लर्नर जो सीख रहा है, MKO जो सिखा रहा है, जिसके अंदर हायर एबिलिटी लेवल है देन द लर्नर विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि MKO वो पर्सन है जो लर्नर को एक पर्टिकुलर टास्क और प्रोसेस जो है वो सिखा रहा है, कॉन्सेप्ट उसको दे रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से ही है वो। The key to MQs is that they must have or be programmed with, यानी पहले से उनको वो चीज आती हो। अब साइकिलिंग जो है, फादर को इस पिक्चर में, फादर को साइकिलिंग तो आती है, अब वो सिखा रहे हैं, यानी कि उनको एक टास्क, एक प्रोसेस पता है, ठीक है। मोर नॉलेज अबाउट द टॉपिक बीइंग लर्न देन द लर्नर डज, लर्नर जो सीख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज MKO, ठीक है। ये है फुल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फादर इधर क्या है, MKO है, ठीक है। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर है वो। और इसमें जो फादर ये हैंडल पकड़े हैं, पीछे से बैक पे अपनी बेटी को पकड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्ड कर रहे हैं, स्कैफोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी हेल्प कर रहे हैं। टेम्पररी हेल्प इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। तो पियाजे ने हमें पियाजे ने नहीं, वेगोत्स्की ने हमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, दैट इज MKO, एंड स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्पररी हेल्प मिल रही है, ठीक है। वेगोत्स्की की थ्योरी को हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली भी रीड कर लेते हैं। वेगोत्स्की थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंटल कॉग्निशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने किस बात पे स्ट्रेस किया, सोशल इंटरेक्शन पे स्ट्रेस किया, कि बच्चे की कॉग्निशन का डेवलपमेंट जो होती है वो सोशल इंटरेक्शन से होती है, यानी सोसाइटी जो है बहुत
फंडामेंटल मेन रोल जो है, बेसिक रोल आप कह सकते हैं, प्ले करती है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, उसकी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर, सोच समझ में, ठीक है। ही बिलीव स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग्स, ठीक है। यानी कम्युनिटी जो है किसी भी बात को, किसी भी प्रोसेस का मीनिंग निकालती है और वो बच्चा अपनी डेवलपमेंट, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यूज करता है। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट, यानी विगोत्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है एंड देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। यानी वो पहले सोसाइटी से, अपने कल्चर से, लैंग्वेज से लर्न करता है बच्चा, एंड देन ही प्रोसीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। जबकि पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि डेवलपमेंट अकर्स फर्स्ट एंड देन द लर्निंग कम्स, ठीक है। सो मतलब कंट्रोवर्शियल है इनकी थ्योरी, कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल, ठीक है, पूरी घुमा दो विगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी में। Okay, let's look at the difference between Vygotsky and Piaget's theory. Vygotsky places more emphasis on culture affecting cognitive development. Same thing, उन्होंने culture पे, social interaction पे and language पे बहुत emphasis किया, ठीक है, और उन्होंने कहा culture affect करता है cognitive development पे. Places considerably more emphasis on social factors, यानी society पे कंट्रीब्यूट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एंड रोल ऑफ लैंग्वेज, तीनों पॉइंट्स हो गए, यानी कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की, एडल्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा अपने बड़ों से सीखता है। ये बात तो फैक्चुअल है, जो बड़े करते हैं वो बच्चा वही परसू करता है, वही बिहेवियर जो है करता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि एडल्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स। सोर्स कहाँ से आ रही है? एडल्ट्स के पास से आ रही है वो सोर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये ब्रीफ कंपैरिजन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या थॉरोली रीड कर लें ताकि आपको इजीली पियाजे एंड विगोत्स्की की थ्योरी में कहाँ कहाँ उन्होंने एम्फेसिस दिया है, कहाँ का लैंग्वेज का रोल मिनिमल है, मेजर है, ठीक है, टीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको रीड कर लें, सेम बातें लिखी हैं इसमें, ठीक है। विगोत्स्की एंड लैंग्वेज, यानी विगोत्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? ही बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन। सेम उन्होंने कहा कि लैंग्वेज सोशल इंटरैक्शन से डेवलप होती है। जब भी बच्चा सोसाइटी में अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, फैमिली के साथ इंटरैक्ट करता है, सोशल इंटरैक्शन होता है, तब वो लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, ठीक है। सेम एज लैंग्वेज first develops and then cognitive development comes. He viewed language as man's greatest tool, ठीक है। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है ग्रेटेस्ट टूल है, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच बताई: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर पीस। सोशल स्पीच को देखते हैं, विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, ठीक है। बच्चा फ्रॉम एज 2 में क्या करता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना चाहिए, मतलब बाहर लोगों से बातें करने लग जाता है, वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। प्राइवेट स्पीच फ्रॉम द एज ऑफ 3 विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, यानी प्राइवेट स्पीच फ्रॉम एज 3 में बच्चा अपनी चीज़ों को मतलब डायरेक्ट करने के लिए अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने अपने अंदर जो बातें होती हैं वो करना शुरू कर देता है, मतलब अपने आप से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। साइलेंट इनर स्पीच, जो कि हम अभी भी प्रोसेस में, जो हम फारिग वक्त में अपने आप से जो बातें कर रहे होते हैं, फारिग वक्त में नहीं, वैसे भी हम अपने हमारी अंदर की जो कम्युनिकेशन होती है वो चल रही होती है। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, diminishing in audibility as it takes on a self-regulating function and is transformed into a silent inner speech, यानी कि जो हम अपने आप से अंदर खामोशी में अपने ही आप से बात कर रहे होते हैं, दैट स्पीच इज नोन एज साइलेंट इनर स्पीच, और वो फ्रॉम द एज ऑफ 7 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो यस, मैं रिव्यू कर देती हूँ जल्दी से। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने विगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी, उनके 3 मेन एस्पेक्ट्स पढ़े, जिसके अंदर सोसाइटी आ जाती है, सोशल इंटरेक्शन आ जाता है, कल्चर आ जाता है और लैंग्वेज आ जाता है। विगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस की, ठीक है। उन्होंने कहा कि बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ZPD पढ़ा, MKO पढ़ा, स्कैफोल्डिंग यानी टेम्पररी हेल्प जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग,
वो पढ़ी हमने। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, कंट्रास्ट किया पियाजे एंड विगोत्स्की की थ्योरी में, एंड देन स्पीच पढ़ी हमने। थ्री टाइप्स ऑफ स्पीच पढ़ी। सो दैट is for today. Thank you so much for watching. If you like the video, so make sure to hit that like button. Allah Hafiz and take care.